ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਤਾਨ ਦੀ। ਮਲਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਪੁਰ ਮਲਤਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰ ਨੇ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬੁਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ किस्म के बुजुर्ग ने बाबुल ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ज़करिया यूनिवर्सिटी, कई चीज़ें उनके नाम से मुल्तान में मंसूब हैं। तो वो एक बहुत बड़े और आला किस्म के बुज़ुर्ग थे। तो देखें, बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, आपस में इनकी भी एक टक्कर होती है, इनमें ताकतें होती हैं, इलाही अल्लाह ताला ने इनको ताकतें दी होती हैं। ये खुद भी एक दूसरे से ना जोर जमाई करते हैं, एक दूसरे से अलियाई छीनते हैं, बुजुर्गी छीनते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी पावर दिखाते हैं। तो ये इनका एक शुगला होता है और शुगल में एक दूसरे को रगड़ जाते हैं। जो पावर वाला होता है, जैसे दुनियादार है, हम लोग हैं, नीचे वाले बंदे को रगड़ना ही रगड़ना होता है। पहले सोचा होता है पैसे वाला बंदा तो रगड़ में आता नहीं, लेकिन वो हमारे बंदे को ज़रूर रगड़ जाता है। अच्छा, इनका जब दौर था ना, तो हज़रत शाह अहमद तबरेज़ी एक बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग हैं, वो भी मुल्तान में ही हैं। उनकी तो बहुत सी हज़ारों मिसालें हैं शाह अहमद तबरेज़ की। ज़्यादातर शिया हज़रात जो हैं उनकी बहुत पैरवी करते हैं। तो जब ये मुल्तान में गए ना, अब दौर और था जब बाबुल ज़करिया जिंदा थे ना, उस वक्त दौर कुछ और था। मुल्तान एक दरिया कश्ती के ज़रिए मुल्तान शहर में दाखिल होना पड़ता था, दरिया गुजर के जाना पड़ता था। तो जब ये शाह शमस तबरेज़ साहब गए ना वहाँ पे मुल्तान में, तो ये कश्ती में बैठे ना, तो ऊपर बाबुल ज़करिया जो है ना खिड़की से देख रहा था। तो उसने देखा कि ये शाह शमस तबरेज़ मुल्तान में आ रहा है, तो उसने किश्ती उसकी रोक दी। जब उसने किश्ती रोकी ना, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि एक प्याला पानी का भेजा हज़रत बाबुल ज़करिया ने ना उनको, कि ये पहले पोरा पीरों से। तो बाबुल ज़करिया ने जब प्याला भेजा तो शाह शमस तबरेज़ ने देखा, तो उसके दिल में ये ख्याल आया। उन्होंने एक तीला पकड़ा घास का और प्याले में रख के वापस भेज दिया। वो तीले से कितना पानी उबलना था, वो भी वली अल्लाह था, वो भी वली अल्लाह था। तो जब बाबुल ज़करिया के पास प्याला वापस गया, उसने तीला देखा ना, तो उसने कश्ती उसकी रोक दी, फिर भी रोक दी। तो वो भी अल्लाह वाला था, उसने देखा, उन्हें कहा जा तेरे सिंग निकला। तो उसके ना सिंग निकला है, जैसे बैल को दो सिंग निकलते हैं। तो बाबुल ज़करिया जो ना वो सिर मार रहा था खिड़की में, तो उसका सर अंदर नहीं जा रहा था। आज भी वो खिड़की मौजूद है उधर। तो जनाब, जब बाबुल ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस तरह मेरी जान नहीं छोड़ती, उन्होंने इजाज़त दे दी उसको, शाह शमस तबरेज़ को, किश्ती को हुक्म दिया कि तू ना आ जा। और शाह शमस तबरेज़ ने ऊपर देखा, उन्होंने कहा सिंह जो है ना अंदर चले जाएंगे, लेकिन निशान बाकी रहेगा। सिंह चले गए उनके अंदर, वो अंदर हो गए दरवाजे के। और जो आज तक जो बाबुल ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक वली अल्लाह, मुल्तान में बहुत ऊंची जगह पर उनका दरबार है, मौजूद है। और उनका जो लोगों की आमदोरफ्त, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत आज भी वो लोगों में बांट रहे हैं। क्योंकि ये मशहूर है कि कोई भी वली अल्लाह कभी दुनिया से मुर्दा नहीं होता, ज़िंदा ही होता है। सिर्फ दुनिया की आंखों से पर्दा डाला होता है, पर्दे के पीछे खड़ा होता है, ज़िंदा ही होता है, हर चीज़ देख रहा होता है। तो मैं आज इतनी बात ही आपसे करूँगा जी, कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर आपसे कोई इसी तरह किसी नेक बुजुर्ग के हवाले से आपसे बात करूँगा कुछ अर्सा। क्योंकि इन लोगों की बात करनी बड़ी ज़रूर है कि इनकी वजह से ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को पसंद आएगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।